आइए आइए। मैंने इनके साथ फोटो खिंचवानी है, उसके बाद मैंने इनसे कहना है लिख दीजिए प्यार नहीं आपके साथ सिर्फ ये गाना पिक्चराइज करें कोई गाना नहीं आता मैं प्लीज देखिए आइए सर आप आइए मैंने बता दिया था ठीक है ये सब देखिएगा जी बेगम के साथ सब फोटो दिल को जगह मिले बैठ जाए सब fragrance launch or the perfume that we launched in her memory to keep up her legacy. Oud was one of her favorite scents, and so we decided to go for this, something similar to how she used to smell. And this is why we chose to go with a very berryish Oud, and you can all try it once you get it. And once you purchase a bottle, you won't only getting a piece of bottle that you'll be carrying and not a fragrance alone. You will be donating to a mosque, the construction of a mosque via this. You will be helping us set up a water pump, a water filter that we will be providing water to in the underprivileged areas. You will also be helping us educate children. So all the underprivileged children that are in our network, we will be donating a part of this to certain organizations that will help us do it. Assalamu alaikum. सबसे पहले तो वेलकम ईच वन ऑफ यू। माशाल्लाह आई सी इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ LCCI समात बैठी हैं, निशो बेगम बैठी हैं, सर आप बैठे हैं, कश्मीर बैठे हैं, और माय फ्रेंड्स एंड ईच वन ऑफ यू इज वेरी स्पेशल टू अस. This cause, this launch of the perfume is special to Adil भाई. एक चीज़ मुझ में और उन में कॉमन है, वो माँ से इश्क. और जब उन्होंने मुझे बताया कि वो बोबो जॉन लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा मैं हर तरीके से हाजिर हूँ. ही गॉट एक्साइटेड और मुझे लेके वो उन्होंने TVC भी शूट कर लिया. तो कहीं हाँ वही चलता जा रहा था, ओवरकिल लग रहा मुझे. लेकिन दिस इज वेरी स्पेशल ओकेजन बिकॉज दिस इज वेरी सिंबॉलिक ऑफ व्हाट ही इज इनसाइड. इज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन. म्यूजिक का शौक हमें सुनने का है, एंड ही इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोनेंट्स. जितनी रेंज, अब मैं जरा मेरे ट्रैक से हट रहा हूँ, लेकिन जितनी रेंज मैंने अदिल बर्की की गायकी में देखी और सुनी है, बहुत कम होता है. और इसको इंडोर्स सभाब भी करेंगी, और खुद भी बहुत अच्छी फनकार हैं, बहुत अच्छा गाती हैं. ये माँ जितना मर्जी मारे आपको, जब आप पे कोई मुश्किल आती है तो आप माँ को ही आवाज़ देते हैं. बहुत खुशी हो रही है मुझे यहाँ पे आके. अदील बर्की साहब तो इज़ अ वेरी वेल नोन नेम, अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड नेम, और उन्होंने इतना अपनी मदर के नाम पे जो परफ्यूम रखी है, तो ये तो हम सब जो औरतें, हम सब माएँ हैं, और हमें हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है. एंड आई थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. इससे पहले कि मैं सभात को दावत दूँ, निशो बेगम से मैं कुछ सुनना चाहूँगा.
मैम प्लीज आइए। हम आपके बहुत बड़े फैन रहे हैं, अभी भी हैं। आपको देख के बहुत खुशी हुई है। निशो बेगम, भरपूर तालियां प्लीज। Assalamu alaikum. I am extremely honored to be here and it's amazing, lovely moment. आज लॉन्चिंग है बब्बू की। ये लॉन्चिंग ये मोहब्बत की एक ऐसी मिसाल, ऐसी एग्जाम्पल सेट की है कि जो आज के लोग अपनी जिंदा माओं को, बाप को, अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, जिम्मेदारी नहीं उठाते। कितने बड़े दुख की बात होती है कि जिस माँ ने अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत कीमती लम्हात अपने बच्चे को दिए, अपनी औलाद को दिए, उनकी आंखें मुंतज़िर होती है आंसुओं से भरी हुई कि शायद मुझे कोई देखने यहाँ आएगा, आज ईद है कोई मिलने आएगा। लेकिन अदील बरकी माशाल्लाह जितने अच्छे सिंगर हैं, जितने बड़े फनकार हैं, हर दिल अजीज़ हैं, उन्होंने एक ये नहीं कि अदील बरकी एक बहुत बड़े फनकार हैं इस वजह से एज अ पर्सन ही इज़ वंडरफुल कि उसने बताया कि इस तरह भी माँ की ज़िंदगी में खिदमत की और बाद में ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। तो काश हम उनके लिए बहुत सारी तालियां तो देना पर इतनी बड़ी बात की। तो आज बड़ी खुशी की बात है, सब लोगों को इनकी इस आदत को फॉलो करना चाहिए। इनके फैशन लोग फॉलो करते हैं, इनकी गायकी फॉलो करते हैं। मैं तो कहती हूँ मुझे तो ये वहीद मुराद लगते हैं। अच्छा ये गाना गाते हैं मुझे लगता है वहीद मुराद की तरह वही आंखें मुझे दे। तब मैं छोटी थी, अब मैं काफ़ी बड़ी हो गई हूँ, अब तो मुझे वहीद मुराद से डर नहीं लगता। तो अब हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द आकर ये नगमा सरा हो ताकि महफिल में इनका अंदाज़े तकल्लुम इतना खूबसूरत है, इनके बातें, इनके जुमले फूलों जैसी खुशबू रखते हैं, कहकशां जैसी, सितारों जैसी रोशनी रखते हैं। और गायकी में तो मैं इनके लिए कहूँगी, इल्हाम तेरी बातें हैं, जादू तेरी आवाज़, रग रग में उतरती हुई खुशबू तेरी आवाज़, बहते चले जाते हैं तहे आब सितारे, उतरी हो कहीं जैसे लबे जू तेरी आवाज़। अदील बरकी गाना बनता है थैंक यू मैम। मैं अगर जसारत कर सकूँ तो सभा को मैं चाहूँगा कि कुछ नहीं प्लीज, उसके बाद प्लीज, उसके बाद वो फिर टेक ओवर करें। मैं गुस्ताखी की माफ़ी चाहती हूँ, आप अनाउंस कर चुकी हूँ, उसके बावजूद माइक मेरे हाथ आ गया, तो उसके लिए माफ़ी। ये आपका इतना खूबसूरत उन्होंने जिस अंदाज में किया, तो उसके बाद मेरा माइक लेना बनता नहीं बनता। आप कहें तो आप तो खुद अपना तारुफ आप हैं, आए तो मैं आपके लिए भी चंद अशार बोल दूँ। आप खुद माशाल्लाह इतनी हसीन हैं और अदील, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। टू मी ये जो इतनी खूबसूरत महफिल है, ये ऐसी है कि मैं अपना टर्की का वेकेशन के ट्रिप में एक दिन काट कर इसमें शमूलियत के लिए हाजिर हुई हूँ। आई एम सो टच्ड बाय व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर मदर। आई एम एक्चुअली वेरी वेरी टच्ड। सच बात ये है, ज़िंदगी में जो अब आपने ये एक रिवायत डाली है खूबसूरत सी, इसको जैसे निशो बेगम ने फरमाया, इसको लोगों को फॉलो करना चाहिए। माँ जो है वो एक यूनिवर्सल मोहब्बत है। वो कहते हैं कि एक मुसल्लस होती है, महक, माँ और ममता, और इस मुसल्लस के अंदर जो रकबा है वो सारा मोहब्बत का है। थैंक यू फॉर सेलिब्रेटिंग मदरहुड द वे यू आर सेलिब्रेटिंग। थैंक यू। मैंने जान के सबात रफ़ीक का मुकम्मल तारुफ नहीं करवाया, वैसे तो मुकम्मल मैं करवा ही नहीं सकता। बहुत बड़ी समाजी शख्सियत है, लीडिंग बिजनेस वूमन है एंड कल्चर की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। और आपका रियली आपका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स होस्टिंग कल्चर इन योर ब्यूटीफुल होम, इट्स इनक्रेडिबल। तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया। दरअसल
मैंने आज वो लोग ही बुलवाए जो मुझे बहुत अजीज थे और जो मुझे लगता था क्यों नहीं आज आना चाहिए। इसके बाद इसकी और भी तकरीबात होंगी इंशाल्लाह, लेकिन इस एक्सक्लूसिव तकरीब को मैंने चाहा कि अयूब भाई के साथ ही मनाया जाए। और आई एम वेरी हैप्पी इन द सेंस कि मैंने जिस फ्रेंड को भी कॉल किया, कुछ लोग मुल्क से बाहर थे वो भी तशरीफ़ लाए और मुझे एहसास हुआ कि सचमुच अभी मोहब्बतें ज़िंदा हैं और लोगों को वैल्यूज़ का पता है, सब लोग बेखबर नहीं हैं इन चीज़ों से। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो अभी इतनी प्यारी प्यारी काशिफ भाई ने और मैडम निशो ने और हमारी बहुत ही प्यारी सबाहत जी ने बातें की हैं, और फलाहत और सबाहत ये दोनों बहनें थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि ये परफ्यूम की लॉन्च में गई और सबाहत और कलाहत में एक कबाहत हो गई कि ये दोनों साथ भी बैठ गए। कबाहत नहीं, इनमें वजाहत है और शुजाहत है और आप में नगमाहत है। बिल्कुल आपने भी सारे प्रोग्राम में मैं बहुत सारे गाने आपको सुनाऊंगा। खालिद शरीफ साहब मौजूद हैं, मैं कोशिश हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम अदब में, और मैं दुनिया भर में जहाँ भी जाता हूँ इनका एक शेर ही लोगों की उम्र भर की रियाजत और उनके बड़े बड़े दबीज़ दीवानों के आगे वजनी लगता है कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। तो आज जो आपका शो है मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतनी अच्छी आप फ्रेगरेंस जो है उसकी लॉन्च आप कर रहे हैं और सच ए गैलेक्सी ऑफ पीपल विच यू हैव गैदर्ड हियर। और मैं यही शेर सुनाता हूँ आपको। रुखसत हुआ तो बात मेरी मान कर गया, अपने तमाम दर्द मुझे दान कर गया, बिछड़ा कुछ ही सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। और दिलचस्प वाक़या है कि कल एक अजीज़ दोस्त अपने मुफाद पर मुझे कुर्बान कर गया। और खालिद में बात बात पे कहता था जिसको जान, वो शख्स आखिरश मुझे बेजान कर गया। थैंक यू। और गाने को तो और भी बहुत ही खूबसूरत शख्सियात हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज क्योंकि सारी महफिल अपनों की है तो इन सब के छुपे हुए टैलेंट को उजागर किया जाए और इन्हें गाहे गाहे मैं बुलवाऊंगा। और एक कंपटीशन भी है जिसके लिए प्राइज़ भी है, और हम उन सिंगर्स को यहाँ बुलाएंगे, उनसे एक एक गाना सुनेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सब दोस्तों ने जैसे अपने शॉर्ट आउट्स दिए हैं, तो उसके बाद हमारी 5 दोस्तों की एक कमेटी बनी और उन्होंने डिसाइड किया कि इनमें से भी एक को बेस्ट अवार्ड मिलना चाहिए। तो उनमें से भी एक बेस्ट अवार्ड हमने निकाला हुआ है। लेकिन जिस तरह अदील बर्की को मैंने अपनी वालदा से प्यार करते देखा है, मुझे फ़ख्र भी होता था, रश्क भी होता था। मुझे ये होता था काश मेरी वालदा जिंदा हो तो मैं दोबारा से उनसे इसी लेवल का प्यार करूं। और हर फंक्शन पे सबसे बड़ा चीफ गेस्ट
वालदा हुआ करती थी। मैंने किसी औलाद को ऐसे नहीं करते देखा और अल्लाह ताला बहुत इसको उनके लिए बायस फ़ख्र बनाए और आगे इसकी औलाद को इसके लिए बायस फ़ख्र बनाए। लेकिन यकीन जाने मैं लाइफ के पूरी ज़िंदगी का अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो इतनी ज़्यादा चाहत मोहब्बत और कदर वालदा की किसी ने नहीं की जितनी अदील ने आती थी, मैं कॉलेज में हीरो आता था। अब भी आप हीरो ही हैं, मगर मैं हीरो नहीं रही। नहीं माशाल्लाह, मुझे तो फर्क नहीं लगता। तो मैं वैसे तो मैं इस उम्र के हिस्से में आके गाने गाने शुरू किए हैं और अब तक 550-600 गाने गा चुका हूँ, लेकिन याद नहीं रहते। तो जो थोड़ा बहुत याद है वो मैं आपको सुना देता हूँ। भर न जाए कहीं। जिन्हें लगा कि भाभी मिशेल ने गाया और जिन्हें लगता है मेजर साहब ने गाया और जिन्हें लगा नौशाद ने। चलिए अब दोनों को आगे लाते हैं। अब बताइए, रेज योर हैंड। मिशेल भाभी के लिए कौन कौन हाथ उठाइए और मेजर साहब के लिए तो मैं सबाहत रफीक से कहूँगा कि वो तशरीफ लाएं और इन्हें आज के विनर्स को जो है वाह मिशेल, अभी पहले नहीं थी मान, अब तो हो गई प्रधान। और ये सबाहत की आपकी जोरदार ताली में मजलिस है। इसके बाद नहीं ये मैं उनको कहाँ इनकी मिसेस आए ना जी, आप इन्हें ये तो एजाज आप नहीं, ये रिस्क है। लेकिन ये आपका रिस्क नहीं है। ये ले पकड़ी ना इधर से। ये रिस्क जरूर है लेकिन आपका रिस्क नहीं है। थैंक यू। और अब मैं दरख्वास्त करूँगा काशिफ इस परफ्यूम करीबन खोल के इसे लॉन्च कीजिए, लेकिन जब मैं कहूँगा कैमरा मैन तैयार हो। बड़ा मुबारक वक्त है अज़ान दी मगरिब का। 1 2 3 जी अज़ान भी हो रही है। इतना अच्छा सुनते हो गाना, मुझे हमेशा आपके सामने बैठ के बहुत अच्छा लगता है। आप गाते भी तो हैं, तो क्या अज़ान के बाद आप हमें कुछ सुनाएंगे भी?
launching this beautiful clone, Boboja. ऑर्केस्ट्रा से बात करवा अदील भाई और एक ऐसी एग्जाम्पल है जो दूसरे लोगों को भी फॉलो करनी चाहिए। माँ की क्या कदर होती है, माँ का क्या मकाम है। कैसे आप लगा इसके लिए? मैं तो यहाँ यही कहूँगा कि इससे अच्छी कोई महफिल नहीं, और आपने मुझे बुला के बड़ी इज्जत अफजाई की, और आप हमेशा उसके साथ ये चीज़ें करते रहते हैं। मुझे सारे फेसेस देख के बहुत खुशी हो रही है। अमूमन लोग मेरे लिए ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ या पाकिस्तान से, तो मैं हर जगह ये बताता हूँ कि नहीं, आई एम वेरी मच पाकिस्तानी। 500 मिलियन से ज़्यादा इसकी व्यूअरशिप है, और ये गाना मैंने टोटली पाकिस्तान में ही कंपोज किया, और एज इट इज़ इसको इंडिया में तो जाहिर है चूँकि उनको मैंने दे दिया था तो अनु मलिक का नाम उसमें लगा, लेकिन एवरीथिंग डन बाय पाकिस्तानी। जोर से नाचिया कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए। मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया। We always look towards मामू from our childhood। बहुत सारी चीज़ें मामू से सीखी हैं। He is teaching us another lesson कि माँ बाप के जाने के बाद भी उनसे मोहब्बत का इजहार किस तरह किया जाता है। So thank you very much for this thing, and I am really glad to be a part of this family। और कुछ चीज़ बस ऐसे I don't want to create a sad environment over here, but मैं थोड़ी सी मेरी कुछ यादें हैं जो बोबोजान से मुंसलिक हैं, तो मैं बताना चाह रहा था, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। जैसे जैसे ज़िंदगी में ग्रो किया है, लर्न किया है, इस टफ एनवायरनमेंट में आगे बने हैं। एंड बाय द वे टुडे आई एम अ CEO ऑफ like 7 कंपनीज एंड ओनर ऑफ मैडी ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो इतनी सारी मुश्किलों से गुजरने के बाद छोटी छोटी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि हर एक स्टेप के ऊपर एक लर्निंग थी, और बहुत सारी लर्निंग थी जो मेरी बोबोजान ने हमें दी है। और इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। शी गॉन टू अर्ली, और हमारी सबकी दुआएं उनके साथ हैं। थैंक यू सो मच। जिंदगी का फायदा उठाते हैं। आइए मैडम, आमना जी, मैं आपके हस्बैंड को मुखातिब कर सकती हूँ? सब तो सोनिया
मध्यम मध्यम नजरें मिले और झुक जाए, ये रंगी समा ये मौसम काश यहीं पर रुक जाए। नजरें मिले और झुक जाए, ये रंगी समा ये मौसम काश यहीं पर रुक जाए। ओके आएगा प्लीज पीछे। जी जी मैम प्लीज सामने। ओके ओके देखिएगा प्लीज, सामने देखिएगा। ओके थैंक यू।